नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह शेखावत हिंदी ज्ञान दर्पण की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 की वसंत पुस्तिका का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का अध्यापन कार्य करेंगे। इस कविता के जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के जो कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। उनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, ये काव्य संग्रह जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। सर्वप्रथम हम कविता का सार समझेंगे कि ये जो कविता है, इस कविता में आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। कवि ने गुलामी की अपेक्षा आज़ादी को श्रेष्ठ मानते हुए पक्षियों की वाणी के माध्यम से इसे अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी ही चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए, दाना पानी के लिए कटोरी रख दी जाए, तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे बंदी अवस्था में नहीं गाते। सोने के पिंजरे में भी यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो भी वे मुक्त होने के लिए उसकी तीलियों से टकरा टकरा कर अपने पंखों को तोड़ लेते हैं। उन्हें तो बहता हुआ जल और नीम का फल अच्छा लगता है। पिंजरे में रहकर उसके लिए खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब कुछ सपना हो जाता है। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उन्हें बांधकर नहीं रखना चाहिए। उन्हें विचरण करने के लिए खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। इसी भावना के साथ कवि ने ये कविता लिखी है। और आज के संदर्भ में हम इस कविता के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति को अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पक्षियों को भी पिंजरे में बंद करने से दुख होता होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। तो सर्वप्रथम हम कविता के जो कठिन शब्द हैं उनको समझ लेते हैं। पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त खुला बंधन रहित, गगन अर्थात आसमान, पुलकित प्रसन्नता से भरे हुए, कनक सोना, कटुक अर्थात कड़वी, निबोरी जो नीम का फल होता है, कनक कटोरी सोने से बना बर्तन, जो सोने की कटोरी हो। स्वर्ण सोना, श्रृंखला जंजीरें, तरु अर्थात पेड़, फुनगी जो वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग है, जो नई नई कोपलें जो खिलती हैं, अरमान इच्छाएं, नभ
आसमान, तारक, तारे, सीमाहीन, असीमित जिसकी सीमा निश्चित न हो, क्षितिज, जहां धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, हम दूर से देखते हैं तो वो स्थान जहां हमें धरती और आसमान मिलता हुआ दिख रहा हो। होड़ा होड़ी, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। लीड अर्थात घोंसला, आश्रय, सहारा, छिन्न भिन्न करना, तोड़ डालना, आकुल अर्थात परेशान, विघ्न अर्थात बाधा। तो ये जो शब्दार्थ हैं आप अच्छे से इन्हें समझेंगे और इन्हें अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। तो आइए हम वापस कविता के प्रारंभ में चलते हैं। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि पिंजरे में जो बंद जो पक्षी है वो कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना जो है वो भूल जाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से आज़ादी के लिए टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। कि ये जो पिंजरा, जो सोने का जो पिंजरा बनाया है हमारे लिए, हम उड़ने की इच्छा में, उड़ने की चाह में प्रयास करते रहेंगे और प्रयास करेंगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं वो इस जालियों से, इसकी तीलियों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी जो है वो कहते हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम तो इस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कि हमें यदि सोने से भरी हुई, सोने से बनी हुई जो कटोरी है उसमें अगर मैदा खिलाई जाए तो उससे ज़्यादा तो कहीं अच्छी कड़वी नीम की निम्बोली है जो हम स्वतंत्र रहकर खा सकते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि परतंत्रता में चाहे कितने ही हमें सुख दिए जाएं वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हमें तो स्वतंत्रता में ही खुशी मिलेगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आगे जो पक्षी है वो कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का संग जो ढंग है, उनका तरीका जो है वो सब के सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। अब वो पिंजरे में से पेड़ों की ऊंची शाखाओं से जो शिखरों पर झूलने का केवल सपना ही देख रहे हैं, वो सपने में ही तरु की जो फुनगी है उसको देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। आगे कवि पक्षियों के लिए कहते हैं कि ऐसे अरमान थे, ऐसी इच्छाएं थी कि हमें आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। वे आजादी से बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, एक दूसरे से आगे जाने की और खुद अपने आप आगे जाने की। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उन्हें लगता है कि आसमान को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त ही कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वो मर जाएंगे। नीड न दो चाहे टहनी का,
नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अंत में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा खड़ी मत करो, किसी प्रकार की बाधा खड़ी मत करो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसके संदर्भ में एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका लिंक आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। धन्यवाद।